समर्पण क्या होता है? आप खुदा के सामने हार जाते हो। आप उससे कहते हो, प्रभु ये मुझसे नहीं हो रहा। आप जो कह रहे हो दुश्मनों से प्रेम करो, प्रभु मुझे तो परिवार से भी इतना प्यार नहीं है, और आप कहते हो दुश्मनों से प्रेम करूं, बहुत डिफिकल्ट है प्रभु, हेल्प करें मेरी। जब आप अपने ऊपर क्विट करते हैं ना, ये समर्पण है। लेकिन जब आप अपने आप को पकड़ते रहते हैं ना, नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, आप जानते हो फिर प्रभु क्या करता है? फिर प्रभु आपके पूरी तरह से टूटने का इंतजार करता है। वो कहता है लड़ने दे इससे। यही कारण था कि दूसरी दाखरस जो प्रभु यीशु ने बनाई थी, उसमें अंगूरों का इस्तेमाल नहीं किया गया था। पहली जो दाखरस बनी थी वो अंगूरों से, ग्रेप्स से बनी थी, ह्यूमन एफर्ट से बनी थी। लेकिन जो दूसरी दाखरस थी उसमें अंगूर यूज नहीं किए गए थे, सुपर नेचुरल वे से बनी थी वो। ये दिखाने के लिए तुम्हारे एफर्ट्स जहां खत्म होंगे, वहां से मैं कुछ सुपर नेचुरल स्टार्ट करूंगा। आप समझे? लड़ना बंद कर दो खुद से। बोलो बाजू वाले को, अपने आप से लड़ना बंद कर दो। मैं करूंगा। आज से बहुत साल पहले प्रभु से एक वादा किया गया था एक व्यक्ति ने, मैं आपके लिए जेल में भी जाऊंगा, बंदी गृह में, मरने के लिए भी तैयार हूं। सबसे पहले यही भागा, है ना? कुछ नहीं होता। आप जानते हो उल्टा ग्रेस क्यों जाता है? जब आप सेल्फ एफर्ट्स में आते हो। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह के अनुग्रह से दूर हो गए हो। पॉल कहता है व्यवस्था क्या है? सिर्फ 10 आज्ञाएं? नो, इट्स अ सिस्टम। एक सिस्टम है कि मुझसे अलग होके पवित्र होके दिखाओ। कितने लोगों ने ये देखा, पुराने नियम में लोगों से व्यभिचार बंद नहीं हो रहा था, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो व्यभिचार छोड़ो, उसने एक और लेवल आगे जाके कहा, अब मन में भी मत करो। प्रभु हम वही नहीं बन कर पा रहे हैं, ये आपने और क्या कर दिया? जीसस ने स्टैंडर्ड इतना हायर कर दिया कि अब जंप मार के भी नहीं पहुंच पाओ। हमेशा याद रखिए, पुराना नियम मनुष्य को महसूस करवाना था कि तू बगैर खुदा के नहीं चल सकता। राइट? कितने लोग समझे? समर्पण एक दिन में होता है? हर दिन करना पड़ता है। हर दिन आपको कुछ समय घुटनों पे आके प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मैं शैतान के सामने तो कभी नहीं हारूंगा, लेकिन मैं आपके सामने ये कहना चाहता हूं, प्रभु मुझसे नहीं होता। ओके? कितने लोग समझे? चाबी है ना बड़ी बड़ी। खुद से मत लड़िए, ठीक है? और गुनाह हो जाता है तो क्या करना है? मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी। क्या करना है? बोलो बाजू वाले को, आप पापी नहीं हो। कोई भी अपने आप को पापी ना कहे, हम धर्मी हैं। नहीं ब्रदर, आप झूठ सिखा रहे हो आज सुबह सुबह। क्यों? बाइबल में लिखा है कोई धर्मी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है तेरा कि तू अधूरी बाइबल पढ़ता है। बाइबल को उसकी खूबसूरती में पढ़िए। रोमियो 3:10 में लिखा गया है, कोई इब्राहिम भी नहीं, इसहाक भी नहीं, याकूब भी नहीं। तो फिर 3:25 उसी अध्याय में लिखा है, अब उसके लहू के द्वारा हर व्यक्ति धर्मी ठहरता है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आप धर्मी हो? पर भाई मुझसे पाप होता है। सोचो अगर आपको अमेरिका की सिटीजनशिप मिली है, आपको वहां पर घर मिल गया अपना, आपको सरकार ने परमिट दे दिया कि चलो आप हमारे हो। मुझे आप बताइए, आपका कोई भी काम आपकी सिटीजनशिप को कैंसिल करेगा? वो आपको पनिश कर सकते हैं, वो आपको चार्ज कर सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं कहेंगे कि आप हमारे नहीं हो, क्योंकि वो दे चुके हैं। एक देश इतनी ज्यादा ताकत रखता है तो वो खुदा जिसने हमें धर्मी कहा है, हमारी थोड़ी बातों को देख के कहेगा तेरा धर्मीपन कैंसिल। इसीलिए याकूब में लिखा गया है, परमेश्वर हर एक वरदान ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से है। उसके बाद लिखा है, और उसमें कोई अदल बदल और कोई श्राप नहीं पड़ सकता।
वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं हो पाता। मैंने उद्धार पाया था, मैं उद्धार पा रहा हूं, मैं उद्धार पाऊंगा। बोलो यीशु मसीह की ये। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली बजाएं। आपसे पाप होता है, प्रभु को बोलो मुझसे पाप हुआ है। अपने पाप के कारण खुद को पापी मत कहो। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे? नहीं। एक परमेश्वर के दास ने कहा, एक नया पाखंडीपन बताता हूं। जो व्यक्ति सही नहीं है और वो अपने आप को सही ठहराता है, तो ये क्या है? पाखंडीपन। लेकिन अब इसका उल्टा करो। अगर परमेश्वर ने आपको सही ठहराया है और फिर भी आप अपने आप को पापी कहते हो, तो ये भी एक पाखंडीपन है, उन्होंने बताया। कितने लोग समझे? ओके, हम शुरू करें। आज हम स्टडी करेंगे थोड़ी सी, और आज का वर्ड, माय फेवरेट सब्जेक्ट, होली स्पिरिट। आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में बात करूंगा। मुझे इतना अच्छा लगता है उसकी सेवकाई के लिए बात करने में, क्योंकि मैं जानता हूं उसने यीशु की जगह लेके रखी है। ठीक है, चलिए पहले मैं आपको सबको कुछ बताना चाहता हूं ओल्ड टेस्टामेंट से 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैं 20-25 मिनट्स का एक वर्ड शेयर करूंगा। आइए, मैं चाहता हूं आप सब बाइबल खोलिए अपना, और भाई बंद कीजिए 2-3, और पंकज भाई आप लगाइए उत्पत्ति का 18 अध्याय और उसका 17th वर्ड, 1-7। बहुत ही लवली वर्ड है, बहुत अमेजिंग वर्ड है ये। कितने लोग को इब्राहिम पसंद है? मुझे बहुत पसंद है इब्राहिम, है ना? ऑसम व्यक्ति है अपने आप में वो। वैसे बाइबल के हर कैरेक्टर में हर अपने आप में यूनिक है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। तब प्रभु ने, मतलब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उसे क्या इब्राहिम से छुपा रखूं? आइए यहां पर अपना नाम लीजिए। वाह। तब प्रभु ने कहा, यह जो मैं करता हूं क्या मैं सूरज से छुपाऊं? है आप अब नाम ले सकते हैं अपना? चलिए पढ़िए अपना नाम लेके जोर से। नहीं, आपका नाम नहीं आया। क्यों? आपको गट्स नहीं है? पौलुस कहता है हर चीज हमारे लिए लिखी गई है। ठीक है, 1 2 3। तब परमेश्वर ने कहा, जो मैं करता हूं क्या मैं पीटर, सुरेंद्र, थारवानी भाई, गौरंग, खुशबू, प्रियंका, मैं इनसे छुपाऊं? आपको क्या लगता है ये चीज एक इतिहास है? जी नहीं, ये आज भी उतनी ही सच है। क्या बात थी कि प्रभु ने सोचा मैं पहले इब्राहिम से डिस्कस करूंगा, फिर मैं करूंगा। और क्यों परमेश्वर ने कहा कि मुझे इससे शेयर करनी चाहिए? अब ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है सदोम और अमोरा एक ऐसा देश था जहां पर बहुत ही गंदे काम होते थे। एक होता है स्वाभाविक कि लड़के और लड़की के बीच में कुछ गलत हो, लेकिन ये अस्वाभाविक काम करते थे। ऐसे काम जिसकी चर्चा भी हम नहीं कर सकते। आप देखेंगे वहां के लोग ऐसे लोग थे कि जब उनको गंदी चीजों की वासना उठती थी, वो जेंडर तक चेक नहीं करते थे, कुछ भी गंदे काम करने लग जाते थे। अब जब परमेश्वर ने देखा कि, अब जानते हो, हम शायद सोचते हैं कि प्रभु ने उस देश को खत्म किया, नगर को नाश किया,
लेकिन आपको पता है वो परमेश्वर ने नाश नहीं किया, एक्चुअली वो एक सर्जरी है। मैंने अपनी आंखों से एक व्यक्ति को देखा, उसका पांव कट गया लास्ट ईयर, और जब मुझे पता चला कि उनका पैर इसलिए कटा है क्योंकि उनके बदन में शुगर है, तब उनको थोड़ा जख्म हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पहले अंगूठा कटा, अब टांग कट गई आदि। अब वो आदमी लकड़ियों पे चलता है। आप जानते हो उसकी टांग क्यों काटी गई? ताकि वो जिंदा रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो पूरा बदन खत्म हो जाएगा। आप जानते हो खुदा ने इस नगर को क्यों नाश किया? क्योंकि प्रभु जानता था कि ये इतने अंदर चले गए हैं कि अगर इनका नाश नहीं हुआ ना तो आने वाली जनरेशन इससे गंदी पैदा हो। आपने देखा आजकल स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही बच्चों का कल्चर कैसा है। मैंने कुछ बहनों को देखा है, अपनी छोटी छोटी लड़कियों को इतने शॉर्ट्स पहनाती है, इतने बच्चों को। आपको लगता है बड़े होके ये आपके सलवार और कमीज में फिट होंगे? इतने से बच्चे। मैं रिसेंटली कहां से आ रहा था, इतनी सी गुड़िया थी, हार्डली 4-5 साल की होगी, इतने छोटे से शॉर्ट्स पहनाए थे उन लोगों को। अब आप कहोगे रहने दो ना, बच्चे हैं। जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा तो कोई काम है भी नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आगे चल के जब ये बच्चे आपके गर्दन पे बैठेंगे ना कि मेरे को ये चाहिए, मतलब चाहिए, उस टाइम पे लड़के दिखाना। इट्स ओके। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। इसी चर्च के थोड़ा आगे एक बिल्डिंग है, उसके नीचे सैमसंग का कैफे बना हुआ है। मैं वहां से गुजर रहा था, 8 साल के लड़के को उन्होंने iPhone 12 लेके दिया। वहां खड़ा था वो, 3 बार मेरे सामने फोन गिरा उसका पिताजी। चलता है ना। आपको पता है इस नगर को प्रभु ने क्यों खत्म किया? क्योंकि प्रभु जानता था, और मैं आपको बताऊं इसकी कंडीशन फिर भी ठीक है। आग में खत्म हुए ना ये लोग। हाय खुराजीन, हाय बैतसदा, वो दिन आ रहा है जब सदोम और अमोरा की दिशा तुझसे अच्छी होगी। इट मींस तुम उससे भी गलत जाओगे आगे। ये हो रहा है। मैं आप में से जितनी भी मदरसे यहां बैठी हैं, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, आगे आपकी मर्जी है। आप बड़े बुद्धिमान हैं, जब आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे तो बड़े सोच समझ के दीजिए। कुछ चीजें आपके बच्चों को खराब कर देंगी। मुझे पता है आप में से किसी को एक बच्चा होगा तो आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल होते हो, नहीं एक ही तो है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं ये ठीक नहीं है। जाइए उन बहनों से मिलिए जिनके बच्चे इन दिनों में बुरी संगत में हैं। वो बहनें रोती हैं घुटनों पर कि प्रभु इनसे निकाल। गुजरात में एक लड़के ने 16 घंटे कंटिन्यू पबजी खेली, उसकी नस फट गई, आज वो नहीं है। न्यूज में आया था, उसके फोटो लगे हुए हैं। पहली मौत मैंने देखी पबजी के कारण। नहीं चलता है ब्रदर, इट्स ओके। आप जानते हो फिर परमेश्वर ने जब देखा कि ये नगर को खत्म करना है, पर प्रभु ने कहा इस नगर को खत्म करने से पहले मैं इब्राहिम से बात करूंगा। क्यों? क्योंकि लूत वहां रहता था। और जब परमेश्वर ने यह जो मैं करता हूं, क्या मैं उसे इब्राहिम से छुपा रखूं? अब जानते हो परमेश्वर ने इब्राहिम से क्यों शेयर किया? आप सोचिए, परमेश्वर को अगर मुंबई में कुछ करना है, परमेश्वर को अगर दार्जिलिंग में कुछ करना है, परमेश्वर को अगर पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में, नागपुर में कुछ करना है, आप सोचो परमेश्वर पहले पहले कहता है चल यार पहले मैं इसे डिस्कस करूंगा। क्यों? क्या जरूरत है प्रभु आपको हमसे डिस्कस करने की? आप तो मालिक हैं। आप जानते हो परमेश्वर इब्राहिम से क्यों शेयर करना चाहता था?
उसका एक कारण था, क्योंकि इब्राहिम भी खुदा से सब शेयर करता था और इनकी दोस्ती हो गई थी। बाइबल के अंदर 3 जगहों पे, एक उत्पत्ति, दूसरा सेकंड इतिहास, यहोशापात ने कहा क्या तू अपने मित्र इब्राहिम की वाचाओं को भूल गया, और तीसरा याकूब के 2 अध्याय में इब्राहिम को खुदा का मित्र बताया गया है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें दास नहीं, मैंने तुम्हें मित्र कहा है। आप में से कितनों के बात जानते हैं खुदावन कौन किससे शेयर करता है? उन्हीं से जो उससे शेयर करते हैं। आप जानते हो जब आप प्रभु के साथ बातों को शेयर करते हो आप उसके दोस्त बन जाते हो। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए कि आप ये कह सकते हो प्रभु मेरे जीवन में कोई ऐसी बात नहीं है जो मैंने आपसे शेयर नहीं की है। आप कहोगे ब्रदर प्रभु से शेयर करके क्या फायदा, उसे तो सब पता है ना। मैं इन लोगों को 1.5 शाना लोग कहता हूं कि उनको लगता है कि प्रभु को तो सब पता है। याद रखिए इस बात को। कितने लोगों ने, कितनी मदर से यहां पर मुझे सच बताइए, आपने जब आपका बच्चा छोटा था तो आपने उसका मजा लिया था जब आपसे खाना मांगता था। सोचो आपको तो पता है बच्चे को कब देना है, फिर भी जब आपके बच्चे आपसे मांगते हैं आके कि मुझे कुछ दे, क्या वो फीलिंग्स कोई और समझ सकता है? हां, एक परमेश्वर के जन ने कहा बताओ बच्चे ज्यादा ओबीडिएंट है कि रोबोट्स? आपको पता है अमेरिका में ऐसे रोबोट्स बने हैं जो चाय बनाना जानते हैं। आज ऐसे रोबोट्स भी हैं आपका न्यूज़पेपर लेके आएंगे। ऐसे भी हैं आप उनको बोलो चप्पल बारन के चाहिए दिसो, बच्चों को देखो न्यूज़पेपर लेकर आ, हल ऐसे बोलते हल चल मैं कहीं करेगा। आपने देखा है बच्चे कितने डिसोबीडियंट होते हैं। अब मुझे बताओ बच्चे ओबीडियंट है कि रोबोट? चलो बच्चों को निकालो घर से, निकालो, रोबोट्स लेके आएंगे ना, आज्ञाकारी हैं, ओए 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 चलते हैं ऐसे चाबी फेर दो चलेंगे खुद ही। चेतन भाई मैं आपको कहना चाहता हूं निकालो गौरंग को आज ही घर से, चेताली को भी निकालो, हम भी साहिल को निकाल रहे हैं आज, निकल यहां से बहुत हो गया तुम दोनों का। कितनी बहनें यहां पर आपके बच्चे हैं? हाथ उठाइए, लंबा हाथ उठाइए। अरे क्या आप कोई बच्चा नहीं है? मार खाओगे सब लोग यही मारेंगे। आपकी बीवी यहां इस तरफ बैठी है। कितने भाई लोग हैं यहां पर जिनके बच्चे हैं? लंबा हाथ उठाइए। बच्चे सारी बातें मानते हैं आपकी? बहनों मानते हैं? रोबोट्स मानेंगे? आज ही घर पे जाओ, बैग पैक करो, उनको बोलो निकल। कहां जाएं? सूरज भाई के पास जा, मेरे पास मत भेजना हमारे खुद के ठिकाने नहीं है उधर जा, नहीं है, हम एक कोई नहीं संभाल पा रहे सुनिए मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कितने भी अनाज्ञाकारी हो बच्चे, फिर भी बच्चे ही चाहिए। क्यों? जो आज्ञा रोबोट मानता है उससे नहीं, लेकिन जो मेरा बच्चा अपनी इच्छा को मोल्ड करके मेरी मानता है ना, मुझे उसमें खुशी मिलती है ना? आप समझ रहे हैं? मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर से शेयर करना सीखें। और प्लीज डोंट बी रिलीजियस। बोलो अपने बाजू वाले को, अधिक धार्मिक मत बनो। हाँ, प्रभु से कुछ शेयर करना है, बिंडी बन रही थी आपकी और प्रभु से शेयर करना है, वेट दुपट्टा आपने पहन लिया, स्वर्गीय पिता मैं दुआ करती हूं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी बिंडी अच्छी बने। फिर से बनने लगे, फिर से याद आ गया, प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूं ये ऑफिस से निकले गए अच्छे से लेके आना, बिंडी बनी, बिंडी ही जल गई तेरी। अरे डोंट बी रिलीजियस। कितने बोला है खुदा सिर्फ घुटनों पे ही सुनता है। आई ऑनर, मैं मानता हूं हमें घुटनों पे आना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि घुटनों पे ही आना है फिर ही खुदा सुनेगा? ओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने ये नहीं कहा है। यस, जीसस ने गत्समनी में घुटने टेके थे, पर आपको पता है वो लाजर के टाइम पे घुटने नहीं सीधे खड़ा था। सही, कई बार उससे चलते चलते दुआ की,
कई बार उससे खड़े होकर दुआ की, कई बार उसने घुटनों पे दुआ की, कई बार उससे बैठ के दुआ की। वो ये दिखाना चाह रहा था जैसे चाहो तुम दुआ कर सकते हो। उससे जंगलों में दुआएं की, उससे पहाड़ों पे दुआएं की, उससे जमीन पे दुआएं की, उससे चलते चलते दुआ की। कितना एक सिद्ध जीवन बिली ग्राम कहते हैं, वही एक सिद्ध जीवन है जिसका हमें पीछा करना चाहिए। वही एक ऐसा जीवन है जो कभी किसी को ठोकर नहीं खिला सकता। परमेश्वर से शेयर करें, चलते फिरते उठते बैठते आप बात कर सकते हैं। भाई आपने सवेरे ब्रश नहीं किया है ना, डोंट वरी, खुदा को आपकी बदबू नहीं पहुंचेगी। हां, किसी ने मुझसे पूछा था, आप बिलीव करेंगे, मैंने किसी को शेयर किया था कि मैं मॉर्निंग में उठ के मैं बाइबल पढ़ता था, बगैर नहाए चलता है आपको? मैंने कहा हम तो 3-3 दिन नहाते। हाँ, यहां पर कोई है मेरे साथ? एक अरे ईमानदार बनो, ठंडियों में नहाते हो 3-3 दिन आप लोग? भाइयों, तुम्हारा पास्टर बदनाम हो रहा है। मैंने लास्ट एक बार मैंने 3 दिन नहीं नहाया था। सच में नहीं नहाया था मैंने, बहुत ठंडी थी, हम हाथ डाल रहे थे, हाथ में पता नहीं कुछ हो रहा था। अब कितने भी ईमानदार बनो, खुदा आपको जानता है। 2 दिन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। और 2 लोग एक मन होके जो कुछ पिता से मांगेंगे। हाँ, नहीं माना, इसमें क्या है? किसको फिक्र पड़ी है? आप क्या सोचते हो मेरे लिए? सालों पहले ये चीज मैंने क्रूज पे चढ़ा दी थी। किसको फर्क पड़ता है लोग मेरे बारे में क्या सोचते? खुदा सब जानता है। ठंडियों का टाइम था, हाथ डाल रहा था तो पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि कुछ हार्ट फेल हो जाएगा। इतना ठंडा पानी, बर्फ। मैंने बोला छोड़ दे, इसमें कोई बात नहीं, मस्त जेल वेल लगा के आगे बढ़ो, यीशु हमारे साथ है। हाँ भाई, मैं सलाह नहीं दे रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ऐसे भी दिन काटे, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने प्रार्थना भी की। ठीक है, डोंट फॉलो। एक बार मैं स्कूल गया, मेरी टीचर ने मुझे कहा आपकी बहुत ज्यादा एब्सेंस है, एब्सेंट हो आप बहुत। रेड 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 रेड, फिर एक ब्लू, फिर 4 रेड, फिर एक ब्लू। उन्होंने बोला क्या किया है तूने ये? एक्चुअली जब से मेरा मॉर्निंग शिफ्ट हुआ ना, तभी से मेरे को नींद से उठने को नहीं होता था। दोपहर में हम चले जाते थे क्योंकि नींद पूरी हो जाती थी, और सुबह सुबह ये लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे थे। एक दिन मैं गया स्कूल में, उसने मुझे कहा कि आपका इतना एब्सेंट है। मैंने कहा हाँ, रोज रोज आने से इज्जत कम होती है। मुझे जो झापड़ मारी ना उन्होंने, आप बिलीव करेंगे मेरे कान से सू ऐसी आवाज आई। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी भी अपने सेशन में नहीं बैठने दिया। वो पहले आती थी और पहले ही दरवाजे में बोलती थी। मैं बोलता थैंक यू। चलो हमें पास हुआ, लेकिन मैं आपको कुछ चीजें जस्ट रियलिटी के तौर पे बताता हूं, ठीक है? इनको फॉलो मत करना, जिस मैं आपको बताता हूं, और हंसने के लिए भी नहीं, मैं आपको समझाना चाहता हूं। बी रियल, बी रियल। कुछ लोग है ना, कुछ लोग रियल रहते ना, उनको पसंद नहीं करते। 2 दिन नहीं नहाता है, नहीं नहाता है, नहीं नहाता है, इसमें क्या है? हाँ, बी रियल। शायद आपको लगता होगा सब ग्रहण न करेंगे। कौन चाहता है कि मनुष्य हमें ग्रहण करे? हमारे खुदा ने हमें स्वीकार किया है, ये बहुत है। लेकिन फिर भी मैं आप में से हर एक को कहूंगा, अब मैं रोज नहाता हूं। ठीक है, ये एक दिन कोई था, लेकिन अब मैं रोज नहाता हूं। और मैं आप भाइयों से भी कहूंगा, प्रतिदिन नहाएं। ओके? खुदा ने इब्राहिम से क्यों शेयर किया? क्योंकि इब्राहिम भी शेयर करता था, और शेयर करने के लिए हर बार बदन को मोल्ड करने की जरूरत नहीं है। आप जहां कहीं भी हो, टॉक विद जीसस।
वो आपका दोस्त है, ठीक है, वो आपका मित्र है। बोलो, कहो पास वाले से, यीशु मसीह आपका मित्र है।